नमस्कार सभी का आपके अपने YouTube चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज अपन लोग बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा सामाजिक विज्ञान विषय के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कौन सी बुक पढ़ें जिससे कि आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए, इसको लेकर अपन इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए साथियों, अपना यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर पर इससे पहले मैंने लगभग आपके सभी सब्जेक्ट के अलग अलग यूँ कहें कि सब्जेक्ट वाइज कौन सी पुस्तक पढ़नी है उसका विस्तृत वीडियो डाल रखा है, यानी सब्जेक्ट वाइज। तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, के आर एग्जाम वॉरियर यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर आपको आराम से प्रत्येक सब्जेक्ट की जानकारी मिल जाएगी अलग अलग, और बुक्स की फ़ोटो के साथ भी उसमें दिखाया हुआ है, जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन काफ़ी सारे विद्यार्थी क्या है कि वीडियो जब बाद में देखते हैं तो वो मांग करते हैं कि सर लोक प्रशासन की बताइए, इतिहास की बताइए, और उनका वीडियो हम लोगों ने पहले डाल रखा है। इसलिए आज मैं सभी का एक साथ ही आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि आप कौन सी पुस्तक पढ़ें, और अभी हाल ही में जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई है इसमें किन पुस्तकों का प्रदर्शन अच्छा रहा है, इस हिसाब से और इस पेपर के पैटर्न के हिसाब से अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको ये पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जिससे कि आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप सही तरीके से इन पुस्तकों को फॉलो करेंगे और पढ़ेंगे। बाकी देखिए, वर्तमान में अगर आप सोशल मीडिया के ज़माने में अगर रीलों के बारे में या फिर कोई किसी ने बता दिया कि हमारे यहाँ से 10 प्रश्न आए या 5 आए और उसके पीछे भागोगे, तो फिर उसका कोई ये तोड़ नहीं है कि सिलेक्शन आप ले पाओगे। इसलिए आपको पहले तो क्या है कि अच्छी पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी और कोई एक पुस्तक सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो देखिए, अपन बात करते हैं पहले इतिहास के बारे में। तो देखिए, इतिहास की मैं बात करूँ, देखिए इतिहास में मैं आपको एक ही पुस्तक सजेस्ट करूँगा इतिहास के लिए। देखिए, भारतीय इतिहास में तो आपको आर्य कंपटीशन की ही पुस्तक पढ़नी है, जो आपका भारतीय इतिहास वाला भाग है, और जिसमें देखिए प्राचीन भी आ जाता है, आधुनिक भी आ जाता है और मध्यकाल भी आ जाता है, और यहाँ से आपका लगभग 10 प्रश्न कवर हो जाते हैं। पीछे आपके यूँ कहें कि 10 से ज़्यादा ही होते हैं। पीछे आपके प्रश्न बचेंगे 3 या 4 प्रश्नों का मैटर आपका बचता है, जो विश्व वाला भाग है, विश्व इतिहास वाला। उसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप क्या करें, 11वीं या 12वीं की पुस्तक है एक, उसमें तीनों क्रांतियाँ और प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध है, वो उतना पढ़ लो, पर्याप्त है। उसके अलावा आपको कहीं भी अन्य पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी देखिए, और भी पढ़ना है फिर आपको, तो मैं कोई नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा, जो तीनों क्रांतियों के, और एक आपको पढ़ना है जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की। इसके अलावा और अन्य कहीं से भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी देखिए, कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कह रहे हैं हमें तो और भी विस्तार पढ़ना है भारतीय इतिहास इतिहास को, तो आप फिर पप्पू सिंह प्रजापत की पुस्तक आती है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आर्य आपके लिए ठीक है, क्योंकि बाकी 7 सब्जेक्ट भी हैं, फिर आपके यूँ नहीं कि मैटर ज़्यादा हो जाए, इसलिए भारतीय इतिहास में आप आर्य पढ़ दीजिए। विश्व वाला मैंने आपको बता दिया, 11वीं या फिर 12वीं की कोई बुक है, उसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, तीनों क्रांति और विश्व युद्ध की, वो पढ़ लेना बहुत है। फिर अपन बात करते हैं भूगोल की। देखिए, भूगोल में आपको कोई अन्य किसी तरह की पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गाइड पढ़ना चाहते हैं तो फिर नाथ के लिए आइए, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वीडियो में पहले ऑथेंटिक बुक के बारे में बताया था आपको, लेकिन काफ़ी सारे विद्यार्थी कह रहे हैं वो बड़ी है। तो देखिए, ऑथेंटिक बुकें हमेशा बढ़िया आएगी, वो कोई किसी एक कंपटीशन एग्ज़ाम को लेकर नहीं आती है, उसमें बहुत सारे एग्ज़ामों को कवर करने का उनके द्वारा प्रयास किया जाता है, इसलिए वो तो बढ़िया आएगी ही। लेकिन आपको गाइड पढ़नी है तो नाथ पढ़ लीजिए, बहुत है। इस बार नाथ का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा था भूगोल में। फिर देखिए, अर्थशास्त्र की अपन बात करें। देखिए, अर्थशास्त्र में देखिए काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने जब मैंने बताया तो उन्होंने कहा था कि गणपत सिंह सर के नोट से कम आए हैं, उनमें से कम आए हैं। देखिए, मेरे को जिन विद्यार्थी ने नोट्स उपलब्ध करवाए उनमें से मैंने देखा तो ठीक ठाक प्रदर्शन था, 14-15 के आसपास प्रश्न मिल रहे थे 18 में से। और बाकी देखिए, उर्मिला मैम के जो उर्मिला ताखर मैम की जो पुस्तक है, उनमें से मैं बात करूँ, एक आध प्रश्न बार आपको मिलेगा। लगभग उनमें उनके जो किताब आई थी ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की, उनमें से प्रश्न मिल रहे थे। और अनिशा मैम की भी पुस्तक काफ़ी अच्छी है, और 15 के आसपास प्रश्न इनके भी मिल रहे हैं। तो आप अर्थशास्त्र में इन दोनों में से कोई एक पुस्तक पढ़ सकते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो फिर आप कोई वीडियो या फिर किसी से कोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर अपन देखेंगे समाजशास्त्र। देखिए, समाजशास्त्र में मैं बात करूँ तो समाजशास्त्र में देखिए इस बार पेपर का जो लेवल था काफ़ी अच्छा था। तो आपको क्या करना है, समाजशास्त्र में
दो पुस्तकें हैं, एक तो जसकरण सारण सर की है और एक राजेंद्र सारण सर की पुस्तक है। तो आपको कौन सी पढ़नी है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही पुस्तक अच्छी हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक को पढ़ना है, या तो जसकरण सारण सर की पुस्तक पढ़ लें या फिर राजेंद्र सारण सर की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लोक प्रशासन में मैं बात करूँ तो लोक प्रशासन में आप नाथ पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हैं, बहुत है। इसके अलावा आपको कोई भी बुक अन्य पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही शानदार मैटर दिया हुआ, और इस बार लोक प्रशासन में मैं बात करूँ तो नाथ पब्लिकेशन का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है। फिर दर्शन शास्त्र की बात करें तो इस बार विद्यार्थियों के मन में सबसे ज़्यादा बात करें कि कन्फ्यूज़न किसी चीज़ को लेकर है तो वो है दर्शन शास्त्र को लेकर कि कौन सी बुक्स पढ़ें, क्योंकि दर्शन शास्त्र का इस बार पेपर काफ़ी थोड़ा सा टफ आया था। तो देखिए दर्शन शास्त्र में आप तो या तो पीएसपी यानी पप्पू सिंह प्रजापत सर की पुस्तक आई थी अलग से, वो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी पुस्तक है। या पैनोरमा पुस्तक का जो भाग है कहीं से आपको मिल जाए तो वो आप दर्शन शास्त्र में वो दे सकते हैं। ये दोनों मेरे को अच्छी लगी। अन्य कोई किताब अगर दर्शन शास्त्र की अगर अपडेट होकर आती है तो मैं आपको सूचना उपलब्ध करवा दूंगा। एक बार आप इन दोनों में से कोई एक बुक पढ़ लीजिएगा। राजनीति विज्ञान की मैं बात करूं, देखिए संविधान के लिए तो आपको सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित सर की पुस्तक जरूर पढ़नी पड़ेगी, और सिद्धांत वाला जो भाग है, क्योंकि काफ़ी डीप प्रश्न आते हैं, अगर आप वे प्रश्न सही करने हैं तो फिर आपको ये पढ़नी पड़ेगी। बाकी संविधान के लिए राहुल चौधरी सर की पुस्तक आप देख सकते हैं। और संविधान के अलावा मैं बात करूं तो विदेश नीति भी इनकी बुक में साथ में दे रखी है, वो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे ढंग से लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये दो पुस्तकें हैं, संविधान में राहुल चौधरी और सिद्धांत वाले में सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित सर की पुस्तक आप देख सकते हैं। और सिद्धांत और जो भारत की विदेश नीति है दोनों ही इसमें सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित वाली में साथ में आएगी, और सिद्धांत आप राहुल चौधरी वाली में देख लेना बहुत है। फिर आपकी बचती है शिक्षण विधियों की। देखिए शिक्षण विधियों में मैं बुक की बात करूँ तो दो बुक है शिक्षण विधियों में, और इसमें आप या तो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक आती है वो बुक आप देख सकते हैं, या फिर कलाम पब्लिकेशन की बुक देख सकते हैं। दोनों में से कोई एक बुक आपको पढ़नी है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो कुल मिलाकर ये 8 बुक हैं, आप बुक ला सकते हैं। और सामाजिक विज्ञान में आराम से अगर कोई विद्यार्थी नया विद्यार्थी भी है तो भी वो इन बुक के सहारे आराम से सलेक्शन ले सकता है। बाकी पढ़ना बार बार है एक ही बुक को, बाकी बाज़ार में अगर नई बुक आए तो आप उसके पीछे नहीं भागना है, क्योंकि फिर आप जो पुरानी बुक पढ़ रहे थे वो भी मैटर भूल जाओगे। इसलिए आपको जो मैंने बताया है वो आप पढ़ लेना, सलेक्शन में आप पीछे नहीं रहोगे, इस बात की आपको गारंटी। तो शिक्षण विधियों में ज्ञान सरोवर या कलाम दोनों में से कोई एक, और राजनीति विज्ञान मैंने बता दिया सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, सिद्धांत और विदेश नीति के लिए, और संविधान के लिए राहुल चौधरी। दर्शन शास्त्र में पीएसपी या फिर पैनोरमा। लोक प्रशासन में नाथ पब्लिकेशन आप देख सकते हैं, और समाज शास्त्र में जसकरण सारण या राजेंद्र सारण दोनों में से कोई एक। अर्थशास्त्र में उर्मिला ताखरिया अनिशा मैम दोनों में से एक। भूगोल में नाथ, और इतिहास में आर्य, और 12वीं या फिर 11वीं की कोई विश्व इतिहास की किताब है वो आपको देखनी। तो कुल मिलाकर यह है, आपको सामाजिक विज्ञान में कंप्लीट बुक का वीडियो मैंने यहाँ पर आपको बना के दे दिया है, और इसको आप फॉलो करोगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर आप करोगे। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।